तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे के एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काजुया दिखाया जाता है, जहाँ पर जीजू से बात करने के लिए बुलाती है एंड वो कहती है कि सुमी-चान को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो तुम्हें सैटरडे सुबह 10 बजे जाना होगा उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करवाने के लिए। तो क्या तुम जाओगे? काजुया कहता है कि क्या सुमी-चान? जीजू कहती कि नहीं, मैंने तो सेलेना गोमेज कहा ना। अरे पागल, मैं सुमी-चान की बात कर रही हूँ। उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो तुम मुझे बताओ तुम जा रहे हो या फिर नहीं। काजुया कहता है कि ठीक है, पर चिनाकावा 10 बजे ये काफ़ी जल्दी नहीं हो जाएगा? जीजू कहते हैं कि उसने अपना टाइम शेड्यूल बनाया है, तो वो अपना टाइम देख कर आएगी। तो 11:30 से पहले उसके पास तो तुम्हें होना ही चाहिए। तो ठीक है, तुम जा रहे हो, ओके, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। काजुया कहते कि सुनो, अब क्या तुम ठीक हो? जीजू कहते कि फिर से वही क्वेश्चन, मैंने कहा ना मैं ये सब कुछ अपनी दादी के लिए कर रही हूँ एंड मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक है, तो मेरे बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। बाय द वे, तुम्हारे और रुका-चान के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है? काजुया कहता है कि वेल सब ठीक है। जीजू कहती है कि सुनकर अच्छा लगा एंड वो वहाँ से जाती है। वहाँ पर काजुया सोचता है कि जीजू की लाइफ में कितनी ज़्यादा मुसीबतें हैं, उसके बावजूद भी वो दूसरों के बारे में कितना ज़्यादा सोचती है। भले कह रही है कि वो ओके है, लेकिन मे बी वो ओके नहीं है। तो उसके बाद काजुया सुमी-चान से मिलने के लिए डेट पर जाता है एंड वो सोचता है कि मुझे सुमी-चान के साथ डेट करना अच्छा लगता है। पर सुमी-चान ने अचानक डेट का शेड्यूल क्यों बना लिया, समझ नहीं आया। एंड वहाँ पर वो सुमी-चान को देखता है एंड वो सुमी-चान को देखते ही पागल हो जाता है, क्योंकि सुमी-चान तो दिख तो रही थी एकदम प्रीति, लेकिन उसमें भी उसने स्कूल का ड्रेस पहना था। एंड वहाँ पर काजुया सोचता है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना है। एंड वहाँ पर काजुया सोचता है कि क्या मैं इसके बारे में उसे पूछ लूँ। एंड काजुया उसे वहाँ पर पूछ लेता है एंड वहाँ पर सुमी-चान शर्माती है एंड वहाँ पर वो फोन के अंदर टेक्स्ट करने लगती है, जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये स्कूल यूनिफॉर्म पसंद है, इसलिए मैंने ये पहना है। काजुया कहता है कि हाँ ये मुझे पसंद है एंड वो सोचता है कि उसे ख्याल कैसे आया कि मुझे ये पसंद है। एंड वहाँ पर काजुया को ख्याल आता है कि मे भी उस दिन मैं और जीजू मॉल में गए थे, तब उसने हमें देख लिया होगा। एंड वहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने उस दिन हमको देखा था? एंड वहाँ पर सुमी-चान शर्माती है एंड वो हाँ में सिर हिलाती है एंड ये सुनकर काजुया को शौक लगता है एंड वो सोचता है कि मैंने उस टाइम जीजू से रिक्वेस्ट की थी पहनने के लिए, तो क्या सुमी-चान ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है? फिर उसके बाद सुमी-चान ने काजुया एक एक्वेरियम में जाते हैं, जहाँ पर काजुया सोचता है कि मे बी जीजू ने इसे बताया होगा कि मुझे फिश पसंद है, पर मे बी कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एंड वहाँ पर सुमी-चान धीरे धीरे बोलती है कि काजुया आज मैं तुम्हें गाइड करना चाहती हूँ। काजुया सोचता है कि क्या हो रहा है, वो क्या सोच रही है, यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर उसके बाद सुमी-चान काजुया को बहुत सारी जगह पे घुमाती है, बहुत सारी जगह पे घुमाती है। काजुया सोचता है कि भाई ये थकती भी नहीं है क्या? ऐसा लग रहा है कि इसे डिज्नीलैंड की टिकट 4-5 दिन के लिए फ्री में मिल गई हो। फिर उसके बाद वो दोनों अंडर वाटर टनल में जाते हैं, जहाँ पर काजुया अलग अलग फिश को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वहाँ पर काजुया को खुश देखकर सुमी-चान भी खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों डॉल्फिन शो स्टेडियम जाते हैं, जो देखकर काजुया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था एंड वो कहता है कि मैं हमेशा से यहाँ पर आना चाहता था। एंड वहाँ पर वो सोचता है कि शायद सुमी-चान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने टाइम को लेकर भी सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। अब मुझे एकदम रिलैक्स होकर इन चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए। फिर उसके बाद काजुया वहाँ पर सीढ़ी पर बैठता है एंड वो सोचता है कि मैं हमेशा से ये शो देखना चाहता था, लेकिन कभी भी मैं ये शो नहीं देख पाया। मेरे पापा को मैंने भीख तक मांगी थी, लेकिन वो हमेशा बिजी रहते थे, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। और ना ही मेरी कोई जीएफ थी उस टाइम जो मैं उसके साथ आऊँ, लेकिन अभी देखो मैं एक एंजल जैसी क्यूटी पाई लड़की के साथ यहाँ पर हूँ। काजुया मन में सोचता है कि रेंट अ गर्ल अमर रहो। एंड वहाँ पर सुमी-चान काजुया को समझाते हैं कि उसे वहाँ पर नहीं बैठना है, उसकी सीट ऊपर की ओर है। एंड वो काजुया को ऊपर की ओर ऊपर की सीट पे बैठाती है। काजुया सोचता है कि वो सारी चीज़ों की तैयारी करके आई है मेरे लिए, वो कितना सब कुछ कर रही है। सुमी-चान तुम सच में कमाल की हो। फिर उसके बाद वहाँ पर डॉल्फिन शो स्टार्ट होता है, जहाँ पर उसे देखकर तो काजुया पूरा सा पागल ही हो गया था। वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, वहाँ पर पागल बच्चों की तरह चिल्ला रहा था। फिर वहाँ पर डॉल्फिन पानी में डुबकी मार के पानी उछालने वाली होती है, वो स्टार्ट होने वाला होता है एंड वो पानी उछालती है एंड वहाँ के बच्चों पर वो गिरता है। एंड वहाँ पर काजुया सोचता है कि अच्छा हो कि सुमी-चान ने मुझे यहाँ पर बैठा दिया, वरना मैं पूरा बिक जाता। एंड तभी वहाँ पर वो डॉल्फिन जोर से पानी में डुबकी मारती है और सारा पानी काजुया एंड सुमी-चान पर आके गिरता है एंड वहाँ पर वो दोनों ही पूरी तरीके से गीले हो जाते हैं। एंड वहाँ पर सुमी-चान थोड़ी सी नर्वस जैसी हो जाती है, मे बी वो रोने लगती है एंड उसे यहाँ पर ऐसा देखकर काजुया को समझ आ जाता है कि सुमी-चान ऐसा सोच रही है कि वो काजुया को गाइड करने में सक्सेसफुल नहीं रही है। वो बेचारी ऐसा समझ के खुद को रॉन्ग समझ रही थी, इसलिए काजुया वहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है एंड वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा, मैं अपनी लाइफ में एक बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहता था एंड उसमें भी अभी मैं तुम्हारे जैसे क्यूट लड़की के साथ हूँ, तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। तुम्हारा थैंक यू सुमी-चान इस सब के लिए। एंड वहाँ पर काजुया जाते हुए कहता है तो बताओ हमें नेक्स्ट कहाँ जाना है। एंड तभी वहाँ पर सुमी-चान बहुत ही धीरे से बोलती है कि काजुया आई लाइक यू।
एंड मे भी काजुया को वो सुनाई देता है, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा एक्ट करता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। एंड वहाँ पर वो कहता है कि सुमी-chan मैंने ठीक से नहीं सुना, तुमने क्या कहा फिर से बोलो। एंड फिर वहाँ पर बेचारी सुमी-chan क्या ही बोलती। एंड वो कहते कि नहीं कुछ नहीं, तो अब तुम नेक्स्ट कहाँ जाना चाहोगे। काजुया कहता है कि वेल ये डिसाइड करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। फिर उसके बाद वो दोनों अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। एंड वहाँ पर सुमी-chan ने जो दूसरा ड्रेस पहना था उसमें तो वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एंड उसे ऐसे देखकर तो भाई काजुया पूरा बावला हो गया था। फिर उसके बाद वो दोनों रिवर साइड पे जाते हैं। एंड वहाँ पर जाकर वो दोनों बैठते हैं। एंड वो एक रोमांटिक जगह थी क्योंकि काजुया आसपास देखता है तो सब के सब कपल थे। एंड ये सब कुछ देखकर अब काजुया की फट रही थी। एंड अभी वहाँ पर सुमी-chan काजुया के और करीब आती है। एंड वहाँ पर सुमी-chan भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। वो धीरे से वहाँ पर काजुया बोलती है। काजुया कहता है कि क्या हुआ बताओ, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो। एंड सुमी-chan नामी सिर हिलाती है। एंड वहाँ पर काजुया को धक धक होने लगता है कि भाई ये सुमी-chan आज रुका-chan ना बने तो अच्छा है। एंड अभी वहाँ पर अचानक से सुमी-chan काजुया के सामने एक गिफ्ट बैग रखती है। एंड वो कहती है कि हैप्पी बर्थडे काजुया। काजुया सोचता है कि ये क्या हो गया। एंड वहाँ पर वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। काजुया कहता है कि तुम्हारा थैंक यू सुमी-chan। एंड वो गिफ्ट खोल के देखते हैं तो उसके अंदर हैट होती है जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। एंड वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड वहाँ पर वो रोने लगता है कि यार कुछ टाइम पहले मैं सुमी-chan के बारे में कितना गंदा सोच रहा था, कहीं वो रुका-chan की तरह कोई प्रोटेक्शन की चीज़ मुझे ना दे दी, लेकिन ये कितनी ज़्यादा अच्छी है। जब मैं उसे पहली बार मिला था वो मुझे ठीक से दिख भी नहीं रही थी, लेकिन वो अब कितनी ज़्यादा सही हो गई है, वो उसने अपने आप में कितना ज़्यादा बदलाव लाया है। एंड वहाँ पर काजुया रुका-chan एंड चिज़ुरू के बारे में सोचता है कि वो दोनों भी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, वो दोनों भी कितनी ज़्यादा मैच्योर है। बस मैं ही एक नल्ला का नल्ला यहाँ पर रह गया। यार 2 सीजन हो गए, मेरा कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हो रहा है। काजुया वहाँ पर थोड़ा इमोशनल टाइप हो गया तो सुमी-chan उसे वहाँ पर वैसा देखती है। सुमी-chan अपने फ़ोन में टेक्स्ट करने लगती है। एंड उसने लिखा होता है कि क्या तुम अभी ठीक हो। वहाँ पर काजुया सोचता है कि इससे कैसे पता चल गया कि मैं टेंशन में हूँ या फिर नहीं हूँ। एंड वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। एंड अभी सुमी-chan काजुया का हाथ पकड़ती है। एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताओ। एंड वहाँ पर काजुया और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड वो वहाँ पर बताना स्टार्ट करता है। काजुया कहता है कि मेरी क्लोज फ्रेंड है जिसकी ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बीमार है। एंड उसकी फैमिली में और कोई भी मेंबर नहीं है, मतलब वो एक तरीके से अकेली है। एंड वो हमेशा मेरी हेल्प करती है, चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा मुसीबत में क्यों ना हो, वो हमेशा मेरे साथ रही है। मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसा फील कर रही होगी, वो कभी ना कभी खुद को अकेला फील कर रही होगी। एंड काजुया वहाँ पर इमोशनल होकर रोने लगता है। एंड वहाँ पर वो देखता है तो सुमी-chan भी वहाँ पर रो रही थी। काजुया कहता है कि हे तुम क्यों रो रही हो, प्लीज़ मत रो। सुमी-chan कहती है कि नहीं, मैं उसकी तकलीफ को समझ सकती हूँ कि उसे कैसा फील हो रहा होगा। एंड इन चीज़ों से तुम्हें भी कैसा फील हो रहा है, पर काजुया तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना, मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ। एंड वहाँ पर काजुया और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड फिर वो भी वहाँ पर रोने लगता है। एंड वहाँ पर सुमी-chan काजुया का हाथ जोर से पकड़ लेती है। एंड वहाँ पर वो दोनों ही जी भर के रोते हैं। फिर उसके बाद सुमी-chan के जाने का टाइम हो जाता है। एंड काजुया उसे छोड़ने के लिए जाता है। काजुया कहता है कि सुमी-chan तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारे साथ आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तुम्हारी सर्विस बेस्ट है, तुम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई हो। एंड ये सुनकर सुमी-chan बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड फिर वो वहाँ से जाने लगती है। एंड वहाँ पर काजुया एक पोस्टर देखता है। एंड वो सोचता है कि अगर मैं किसी पे डिपेंड ही ना रहूँ तो मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ, मैं चिज़ुरू के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। एंड मैं करूँगा। एंड वो वहाँ से दौड़ के जाने लगता है। एंड यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। एंड ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। एंड हमारे चैनल पर आप नया आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।